आप सबके आशीर्वाद से 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी। आप ही लोगों ने आदेश दिया था अब की बार 400 पार करिए। आज मैं बनारस की पुण्य भूमि से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वो नारा फिर दोहराइए, पूरे समाज में कहिए, अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार, अब की बार। और अब की बार 400 पार क्यों? गुलामी का नाम मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? गुलामी का निशान मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? गुलामी की परंपरा खत्म करने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? समान शिक्षा लागू करने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए। अब की बार 400 पार क्यों? हम दो, हमारे दो, सबके दो होना चाहिए। इसके लिए अब की बार 400 पार होना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपका आशीर्वाद रहा, आपने चाहा, आप लोगों ने 1984 में 400 पार किया था, अब फिर एक बार 2024 में अब की बार 400 पार करिए। महाराज जी कह रहे हैं चुनाव प्रचार नहीं, मैं भारत का प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को खत्म तभी होगी जब 400 सीट से ज्यादा आपकी बार 400 पार होगा। हमने कांग्रेस को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, मनमोहन सिंह को, किसी को 300 सीट, किसी को 400 सीट देख के दिया। होते होते स्थिति ये हो गई, 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए ये निश्चित रूप से संत समिति का कार्यक्रम है, यहां संस्कार की बात होनी चाहिए, लेकिन देश बचेगा तो संस्कार बचेगा। इसलिए रामद्रोहियों का सफाया करना बहुत जरूरी है। आपने महाराज जी मुझे बुलाया, मैं संत समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, पूज्य जितेंद्रानंद जी को सादर प्रणाम करता हूं, मंच के सामने और मंच पे सबको प्रणाम करता हूं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। सियावर रामचंद्र की। राइट टू एजुकेशन सब पे लागू होता था। आप लोगों को गूगल करना, पर्सनल लॉ बोर्ड की राहुल गांधी से मुलाकात होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो गुप्त खबर छपी हुई है। मुलाकात होती है, सेशन बुलाया जाता है, मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है, बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर कर दिया जाता है। अरे भैया आके गुरुकुल में ऑडिट कर लो, हम गुरुकुल में क्या पढ़ाते हैं, गुरुकुल में पढ़ाने वाला कौन, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल में पढ़ने वाला कौन, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल में सिलेबस क्या है, आके ऑडिट कर लो। गुरुकुल की फंडिंग कहां से होती है, आके ऑडिट कर लो। लेकिन चूंकि उनको मदरसों को बचाना था, इसलिए उन्होंने राइट टू मदरसों को बाहर निकाला। आज की डेट में मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है, सरकार को नहीं पता। मदरसे का सिलेबस क्या है, आप सब किसी को नहीं पता। मदरसे में पढ़ाने वाला कौन, किसी को नहीं पता। मदरसे में पढ़ने वाला कौन, किसी को नहीं पता। और मैं एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, इसका मूल कारण मदरसा है। इसका मूल कारण मदरसा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट उठा के देखिए। ये जो इतने सारे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, आतंकवादी संगठनों में समानता ये है, ये सारे मदरसे से निकले हुए हैं। मैं आतंकवादी संगठनों का नाम बता रहा हूं जिसको यूएन ने बैन किया है। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन इस्लामिक आर्मी, अल हरमैन, अल इतिहाद, अल मोरबिन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, आर्म इस्लामिक ग्रुप, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्ट इस्लामिक ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, हरकत जिहाद, हरकत मुजाहिदीन, हरकत शाम, जमीयतुल इंसार, जहाद तहरीर, जिहाद यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ सहारा, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ्रीका, जैसे मोहम्मद, जैसल मुजाहिदीन, जमात अंसार, जमात असरूद, जमात नस्ल, जमात उल अहराज, जमा इस्लामिया, जुंदल अक्सा, जुंदल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर जहांगीर, लिबियान इस्लामिक ग्रुप, मोरक्को इस्लामिक ग्रुप, मूवमेंट ऑफ अल जिहाद, मुजाहिदीन इंडोनेशिया, तहरीक तालिबान, हमास से लेके जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाले, उनमें एक ही चीज कॉमन है, जो शिक्षा हो रही है, जो टीचिंग हो रही है, क्या हो रही है उसमें
1984 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया, 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया। पूरे देश के लिए नागरिकता के लिए जो कट ऑफ डेट 1947 है, 1947 के बाद जो आया उसको अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कांग्रेस ने, राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया। ये धारा 6 से कश्मीर की धारा 35 से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं क्यों? क्योंकि धारा 6 ये कहती है कि असम में जो घुसपैठियों की कट ऑफ डेट है वो है 1971। अब उसका परिणाम ये हो रहा है, घुसपैठिए 85 में आए वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आए थे, जो 90 में आए वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आए, जो 2000 में आए वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आए। बॉर्डर पे कोई सीसीटीवी तो लगा नहीं है, कोई पर्ची तो कटी नहीं, कौन सा घुसपैठिया कब आया। अब सारे घुसपैठिए ये कहते हैं जब उनको पुलिस पकड़ती है हम तो 71 के पहले आ गए थे। ये महापाप किया राजीव गांधी ने। और वो तो छोड़ दीजिए, आपके बनारस में कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाएगा, अब आज की डेट में अगर कहेगा कि मैं तो असम में 71 के पहले आ गया था, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि कानून की धारा 6 से कहती है कि असम में घुसपैठियों के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 71 है, और पूरे देश में सबके लिए बाकी जो कट ऑफ डेट है नागरिकता की वो 9। अंतर क्या है धर्म और पंथ में? अंतर यह है, जो पंथ है वो केवल अपने प्रचार और प्रसार का काम करता है, धर्म मानव कल्याण का करता है। उदाहरण के लिए इस्लाम एक धर्म है, इसलिए अगर इस्लाम को हम अपनी भाषा में कहें तो इस्लाम यह कहता है मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। बाइबिल एक, क्रिश्चियनिटी एक पंथ है, तो वो क्या सिखाता है? ईसाइयों की जय हो, गैर ईसाइयों का नाश हो, ईसाइयों में सद्भावना हो और ईसाइयों का कल्याण हो। सनातन धर्म है, इसलिए हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते हिंदू की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो और केवल हिंदुओं का कल्याण हो। यह अंतर है धर्म और पंथ में। दुर्भाग्यवश क्योंकि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी के नियम कानून चल रहे हैं, गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की भाषा चल रही है, गुलामी का रीति रिवाज चल रहा है, गुलामी की परंपरा चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। इसलिए सब कुछ खिचड़ी बना हुआ है, हौच पौच बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। बड़ी समस्या है जो हमारी सरकारों ने धर्म को पंथ और पंथ को धर्म समझ लिया। धर्म का मतलब, धर्म तो एक ही है, उसमें ऑप्शन तो है नहीं। जब ऑप्शन है नहीं तो सरकारी कागज में, बर्थ सर्टिफिकेट में या जितने और भी कागज होते हैं उसमें धर्म का कॉलम क्यों होता है? अंग्रेजी में रिलीजन का कॉलम होता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हिंदी में धर्म का कॉलम क्यों होता है? जब धर्म एक ही है, धर्म का कोई ऑप्शन नहीं है कि धर्म 3 है, 4 है, 5 है, फिर उसमें धर्म क्यों पूछा जाता है? वहां पंथ पूछना चाहिए, लेकिन धर्म पूछा जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस विषय को आज मैं पहली बार आपके सामने रख रहा हूं, सभी संत समाज के सामने रख रहा हूं, इसको उठाइए। और भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। इसलिए सरकार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दे और कागज के ऊपर धर्म पूछना बंद कर दे। इंग्लिश में रिलीजन पूछती है, बात समझ में आता है, लेकिन सरकार कागजों में धर्म न पूछे, पंथ पूछे।